नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की यह मास्टर क्लास विशेष रूप से उन सभी के लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे दो शक्तिशाली इंडिकेटर्स EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें। अक्सर नए ट्रेडर्स एक ही इंडिकेटर पर भरोसा करके गलत सिग्नल्स का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर EMA के साथ एक मोमेंटम इंडिकेटर RSI को कंबाइन करते हैं तो आपको मार्केट की कहानी का एक क्लियर पिक्चर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। EMA क्या है? यह एक मूविंग एवरेज है जो हाल के प्राइस को ज्यादा वेटेज देती है। यह सिंपल मूविंग एवरेज SMA से जल्दी रिएक्ट करती है। इसे कैसे देखें? अगर प्राइस EMA के ऊपर है तो अप ट्रेंड, अगर प्राइस EMA के नीचे है तो डाउन ट्रेंड। कौन सा EMA? शॉर्ट टर्म के लिए 9, 12, 21 दिन का EMA, लॉन्ग टर्म के लिए 50, 100, 200 दिन का। RSI क्या है? ये मोमेंटम मापता है मार्केट कितना ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। की लेवल 70 से ऊपर ओवरबॉट, रिवर्सल की संभावना, 30 से नीचे ओवरसोल्ड, रिवर्सल की संभावना। अब आती है असली मस्त बात, इन दोनों को मिलाकर कैसे ट्रेड करें। मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताता हूं। स्ट्रैटेजी 1, ट्रेंड रिट्रेसमेंट में एंट्री। सबसे पॉपुलर कंडीशन, बड़ा ट्रेंड, प्राइस 50 या 200 दिन के EMA के ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड। पुल बैक, प्राइस शॉर्ट टर्म EMA जैसे 21 दिन के पास आ रहा है या थोड़ा नीचे गया है। RSI सिग्नल, RSI 30 के नीचे या उसके आसपास पहुंच गया है, ओवरसोल्ड, और फिर वापस 30 के ऊपर आ रहा है, एंट्री। RSI के 30 के ऊपर आते ही बाय। स्टॉप लॉस, पुल बैक के लो के नीचे। टारगेट, पिछले हाई की ऑफ। स्ट्रैटेजी 2, ट्रेंड कॉन्फर्मेशन के साथ ब्रेकआउट। कंडीशन, ब्रेकआउट, प्राइस किसी महत्वपूर्ण EMA जैसे 21 या 50 दिन को ऊपर की ऑफ तोड़ता है। RSI कॉन्फर्मेशन, RSI 50 के लेवल जो बीच का पॉइंट है के ऊपर है और मजबूती दिखा रहा है। यह बताता है कि ब्रेकआउट के पीछे मोमेंटम है। एंट्री, क्लोजिंग कैंडल EMA के ऊपर होने के बाद और RSI 50 से ऊपर हो तो बाय। स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। स्ट्रैटेजी 3, डाइवर्जेंस पकड़ो, एडवांस्ड लेकिन शक्तिशाली। कंडीशन, प्राइस और RSI में अंतर। प्राइस नया हाई बना रहा है लेकिन RSI नया हाई नहीं बना पा रहा, या प्राइस नया लो बना रहा है, RSI नया लो नहीं बना पा रहा। EMA टेस्ट, इस डाइवर्जेंस के बाद प्राइस जब अपनी EMA जैसे 21 दिन को तोड़ता है। एंट्री, डाइवर्जेंस प्लस EMA ब्रेक, बाय। अगर बुलिश डाइवर्जेंस है, सेल अगर बियरिश डाइवर्जेंस है। चलिए अब एक रियल चार्ट पर इन रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। यहां निफ्टी 50 का 1 घंटे का चार्ट है। देखिए यहां प्राइस 21 EMA के ऊपर है, RSI 60 के आसपास है। हमें क्या करना चाहिए? इस कॉम्बो की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये बातें याद रखें। ट्रेंड है किंग, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली का ट्रेंड देख लें, उसी के साथ छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लें। RSI की झूठी सिग्नल, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में RSI लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकता है, अकेले RSI पर एक्शन न लें। कॉन्फर्मेशन, हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी एक और कॉन्फर्मेशन ले। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। इस कॉम्बो से सिग्नल मिलने का मतलब 100% सफलता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी EMA और RSI की पावरफुल जोड़ी पर मास्टर क्लास। आपका होमवर्क, अपने डेमो अकाउंट पर जाइए, पिछले 3 महीने के चार्ट में इस कॉम्बो के सेटअप्स ढूंढिए, उनका बैक टेस्ट कीजिए। प्रैक्टिस ही परफेक्शन लाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियोस से वंचित न रहें। नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आप इस कॉम्बो का उपयोग कैसे करते हैं, या कोई सवाल है तो पूछिए। अगली बार तक हैप्पी ट्रेडिंग और ख्याल रखना। नमस्ते।